हेलो एंड वेलकम टू एसएसटी ओनली। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो यूजीसी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज वर्ना आश्रमा सिस्टम, जो कि एमर्ज हुआ था वैदिक एज में और स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुआ पोस्ट वैदिक एज में। और आज भी हम जो कास्ट सिस्टम, जो जाति सिस्टम ट्रेस करते हैं वो कहीं ना कहीं वर्ण आश्रम सिस्टम से ही यहाँ पे एनरूटेड है। तो हम डिटेल में देखेंगे वर्ण आश्रम को और साथ ही साथ गांधी जी के जो व्यू पॉइंट थे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अबाउट मी। और इस जो लेसन है उसके जो नोट्स हैं वो आपको इस वेबसाइट पे stonly.in.net पे इजिली मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले यहाँ पे गांधी जी का व्यू पॉइंट देख लेते हैं वर्ना सिस्टम पे। सो वर्ना जो यहाँ पे गांधी जी कंसिडर करते थे कि वो एक नेचुरल लॉ है, नेचुरल लॉ ऑफ हेरिडिटी। दैट मीन्स जो एक पर्सन जिस स्टेटस में जहाँ पे बिलोंग करता है, सर वही यहाँ पे उसका वर्ना सिस्टम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यहाँ पे बिजनेसमैन है और कोई अगर जो बच्चा है वो यहाँ पे बिजनेसमैन फैमिली में बर्थ लेता है, तो वही स्किल्स यहाँ पे उसके यहाँ आ जाते हैं जो उसके फैमिली के यहाँ पे चलते हैं और वही चीज़ यहाँ पे वो इनहेरिट करता है, तो उसका वर्ना सिस्टम वही बन जाता है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई द वाइज मैन। और ये क्यों बनाया गया था? क्योंकि इसे सोसाइटी का वेलफेयर हो। जैसे कि यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उससे इक्वेट किया गया है। दैट मीन्स यहाँ पे गांधी जी ये बोलना चाह रहे हैं कि जो आपका वर्ना है, दैट मीन्स जो आपने इनहेरेंट किया है उसमें आपको एक्सेल होना है, बेस्ट होना है गांधी जी के अकॉर्डिंगली। अब ये जो है ये मैन मेड नहीं है सर, वरना जो है वो ह्यूमन इन्वेंशन नहीं है, लेकिन ये लॉ ऑफ नेचर है जो कि यहाँ पे सर ह्यूमंस के जानने से पहले भी एग्जिस्ट करता था। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे पर्पस क्या है वरना का। सो गांधी जी यहाँ पे ये बोलते हैं कि सेल्फ कल्चर सिस्टम सोसाइटी में स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करवाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे प्रोग्रेस करवाएगा विदाउट एरोगेंस सुपीरियोरिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि अगर आपको पता है कि आपका किसमें स्किल्स है, आपका यहाँ पे किसमें इंटरेस्ट है, तो आप उस फील्ड में काफी एक्सेस करोगे, प्रोग्रेस करोगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो गांधी जी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो वरना है वो किसी से कंपटीशन नहीं है, आपको खुद से यहाँ पे compete करना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको प्रोग्रेस मिलेगी, साथ ही साथ विदाउट एरोगेंस सुपीरियोरिटी। दैट मीन्स गांधी जी के अकॉर्डिंगली कोई भी वर्ण बड़ा या छोटा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्य, शूद्रास, इन सब में यहाँ पे इक्वालिटी का एलिमेंट है, कोई भी एक दूसरे से बड़ा नहीं है। रिलीजियस, सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है? सो गांधी जी यहाँ पे वर्ण धर्म को यहाँ पे बोलते हैं कि सर ये काफी इंपॉर्टेंट है अपने रिलीजन, सोशल, इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। नॉट ओनली दिस, टू अचीव द स्पिरिचुअल परफेक्शन। अगर कोई पर्सन यहाँ पे फॉलो करता है यहाँ पे वरना को, सो गांधी जी ये बोलते हैं यहाँ पे कि जो उसकी लाइफ है बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगी, लिवेबल हो जाएगी। सर उसके यहाँ पे पीस आ जाएगी और साथ ही साथ वो यहाँ पे कम्युनिटी में भी पीस को स्प्रेड करेगा। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वरना की, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को यहाँ पे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के थ्रू देखती है यहाँ पे, या कोई अपने आप को सुपीरियर कंसिडर करती है, वो सारी चीज़ें एंड हो जाएंगी। स्टारवेशन एंड हो जाएगा और इवन जो डिसीजेज हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एंड हो जाएंगी। डिस्टॉर्शन ऑफ वर्ना सिस्टम की अगर बात करें तो गांधी जी यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो आज का वर्ना सिस्टम है वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है विद हाई एंड लो ग्रेडेशंस। जो हमने वर्ना के बेसिस पे चीज़ों को यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सर इसका जो ओरिजिनल पर्पस था कि वर्ना का मतलब है, एक तरीके से आप ये सोचो कि एक काम को करने वाले लोग एक कैटेगरी में, दूसरे काम को करने वाले लोग दूसरे कैटेगरीज में। तो ये जो है यहाँ पे वर्ना सिस्टम, गांधी जी उसको ओरिजिनल मान रहे हैं। और आज के टाइम में यहाँ पे जो हमने क्लासिफिकेशन कर रखी है सर वो काफ़ी गलत क्लासिफिकेशन है, वो एक डिग्रेडेशन है ओरिजिनल वर्ना सिस्टम का। जहाँ पे हम जो कुछ ऐसे काम हैं जो लो क्लास के लोग करते हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम दी अपर कास्ट की वो उनके ही काम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दैट मीन्स गांधी जी सिंपली यहाँ पे ओरिजिनल वर्ना सिस्टम की बात करें जहाँ पे इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ वर्ना इज अलाउड। कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यहाँ पे शूद्रा का यहाँ पे काम कर रहा है लेकिन उसका इंटरेस्ट यहाँ पे ब्राह्मण्स में है, या फिर ब्राह्मण्स जो यहाँ पे काम करते हैं इम्पार्टिंग नॉलेज या फिर रीडिंग द वेदास, सो ऑन एंड सो फोर्थ, स्टडी, सर वो सारी चीज़ें अपनी इंटरचेंज कर सकता है यहाँ पे। और जो ब्राह्मण्स का जो वर्ण है उसको अडॉप्ट कर सकता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें रिजिडिटी आती गई और इंटरचेंजेबिलिटी जो है वो एंड हो गई और सिंपली यहाँ पे जो बाई बर्थ है वो वर्ण को डिफाइन करने लगे। तो गांधी जी उस ओरिजिनल पर्पस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ना कि डिस्टॉर्टेड फॉर्म जो आज के टाइम पे यहाँ पे वर्ण सिस्टम में देखा जाता है। अब वर्ण आश्रम धर्म क्या है? सो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सर धर्म एज अ परस्यूट ऑफ ट्रूथ लीडिंग टू स्पिरिचुअल इवोल्यूशंस। सर ये यहाँ पे सोसाइटी में डिवीजन नहीं लेके आएगा, बल्कि यहाँ पे अपने रोल को यहाँ पे डिफाइन करेगा, एक इंडिविजुअल के रोल को डिफाइन करेगा यहाँ पे। अब जरा एंशियंट टाइम पे यहाँ पे जो वर्ना सिस्टम था उसको यहाँ पे जरा टेस्ट करते हैं। ओरिजिन्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ना सिस्टम।
तो ऋग्वेदा में वेरियस हिम्स मिलती हैं यहाँ पे, जो कि ये बोलती हैं सिंपली कि 3 क्लासेस एग्जिस्ट करती थी सोसाइटी में, ब्राह्मा, क्षत्रा और दी विशा, जो कि यहाँ पे पोएट प्रीस्ट जो ब्राह्मण्स हो गए, वॉरियर चीफ्स हो गए क्षत्रा, और कॉमन पीपल हो गए यहाँ पे विशा। नेक्स्ट अगर पुरुषोत्ता की बात करें, जो कि यहाँ पे लेटर हिम्स रिलेट करता है यहाँ पे ऋग्वेदा से, तो उसमें यहाँ पे 4 ऑर्डर्स ऑफ सोसाइटी के बारे में बताया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो सेक्रीफाइस हुआ था प्रीमियल बीइंग का, उनसे यहाँ पे उनकी बॉडी पार्ट से 4 यहाँ पे वर्ना सिस्टम फॉर्म हुए हैं, ब्राह्मण्स, राजन्य, वैश्य एंड दी शूद्रास। अब ये जो चीज है यहाँ पे, जो ब्राह्मण से उनके माउथ से निकला है, राजन्य उनके आर्म से निकला है, वैश्य उनके थाई से निकली है, और शूद्रास जो है उनके फीट से निकला है यहाँ पे। तो ये क्लासिफिकेशन हम लोग को यहाँ पे पता है। इसका सिंबॉलिक मतलब क्या है, ये जो स्पेसिफिक लिम्ब यहाँ पे डिनोट किए गए हैं, यहाँ पे एसोसिएट किए गए हैं, इसका भी अपना यहाँ पे एक रिलेट करता है स्टेटस से। सर उस टाइम के यहाँ पे जो स्टेटस था सोसाइटी में एट द टाइम, ऑल्दो ये जो हिम है इट डज नॉट डायरेक्टली प्रोवाइड सच एन इंटरप्रिटेशंस। जरा देख लेते हैं इसको यहाँ पे। अगर हम ओरिजिन की बात करेंगे 4 क्लासेस की, जो कि हमको लेटर वर्क्स में भी देखने को मिलती है। सर ये जो 4 क्लासेस हैं यहाँ पे अलग अलग टेक्स्ट में हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस देखने को मिलता है, लेकिन मोर और लेस ये जो 4 क्लासेस हैं ये सेम है यहाँ पे। तैत्रीय संहिता की बात करेंगे तो तैत्रीय संहिता यहाँ पे बोलती है कि जो इन क्लासेस का ओरिजिन है वो 4 लिम्ब से यहाँ पे हुआ है ऑफ द क्रिएटर, जो कि यहाँ पे कौन है, प्रीमियल बीइंग है यहाँ पे। और उसके एक्सप्लेनेशन को ये प्रोवाइड करवाते हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं, सर ब्राह्मण्स यहाँ पे कहाँ से आया है, वो माउथ से आया है यहाँ पे। तो उनकी ये ड्यूटी है कि वो स्टडी करेंगे, वेदास को टीच करेंगे, सर सेक्रीफाइसेस को ऑफर करेंगे, और उसके बेसिस पे यहाँ पे उनको गिफ्ट्स को रिसीव करेंगे। अब क्षत्रिय की बात करेंगे यहाँ पे, तो वो शोल्डर से आए हैं, विगर से आए हैं, ताकत से आए हैं यहाँ पे। तो वो क्या करेंगे, वो ऑर्डर्स देंगे, पीपल्स को प्रोटेक्ट करेंगे, सेक्रीफाइसेस करेंगे, किसके थ्रू, ब्राह्मण्स के थ्रू, और वो भी यहाँ पे वेदास को स्टडी करेंगे। अब वैश्यास की यहाँ पे बात करेंगे तो वो कहाँ से आए हैं, सर वो यहाँ पे स्टोमक से आए हैं यहाँ पे। ठीक है, वैश्यास स्टोमक, फॉर्म द स्टोमक एंड दे आर मेंट टू ईट। वैश्यास वैसे हम यहाँ पे बात करेंगे थाइस से, और कहीं ना कहीं यहाँ पे सर इसमें मेंशन है कि वो यहाँ पे स्टोमक से आए हैं, और इनकी जो ड्यूटी है कि वो स्टोमक को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे लाइव स्टॉक को रेस करेंगे, कल्टीवेट करेंगे, ट्रेड करेंगे, गिव अल्म्स एंड एंगेज इन द सेक्रेड राइट्स एंड द स्टडी। अब शूद्रास की बात करेंगे तो वो फीट से यहाँ पे फॉर्म हुए हैं, जिसकी वजह से उनको कंसिडर किया गया कि वो ट्रांसपोर्टर्स हैं ऑफ द अपर 3 वर्नास, और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही टास्क है कि टू सर्व द हायर कास्ट, दैट मीन्स हायर वर्नास की हम यहाँ पे बात करेंगे। अब कुछ और भी यहाँ पे एक्सक्लूजन्स हैं जो यहाँ पे उनको एक्सक्लूड किया गया है टेक्स्ट में, सर वो है यहाँ पे दैट इज बारबेरस और दी डिस्पाइज पीपल, जिनको यहाँ पे एक्सेस नहीं है किसी भी रिलीजन और सोशल लाइफ में इन दी ब्राह्मणिक वर्ल्ड। कौन कौन से हैं वो फॉरनर्स, जिनको हम यहाँ पे मलिच्छास भी जानते हैं एंशियंट टाइम से। अगर हम डिवाइन जस्टिफिकेशन की यहाँ पे बात करेंगे तो जो अकाउंट है नॉट ओनली इंटरप्रेट द ओरिजिन ऑफ क्लासेस थियोलॉजिकली, बट यहाँ पे हमको डिवाइन जस्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करवाता है इनके फंक्शंस और स्टेटस का। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे वर्ना सिस्टम को डिवाइन जस्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करवाई गई है, और ये बोला गया है कि यहाँ पे सर जैसे जैसे वर्ना यहाँ पे एमर्ज हुए थे वैसे वैसे उनके साथ डीटीज को भी अटैच किया गया, दैट मीन्स सर्टन डीटीज को यहाँ पे क्रिएट किया गया है साइमल्टेनियसली बाय द गॉड, सर उन क्लासेस के साथ जो यहाँ पे 4 क्लासेस हम यहाँ पे देख चुके हैं। इन्होंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे मेंशन किया है, लार्ज नंबर ऑफ कॉमनर्स जिनको यहाँ पे वैश्य क्लास बोला जा रहा है इज एक्सप्लेन बाय साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ द विश्व देवास, जिसको यहाँ पे विश्व देवास क्या है यहाँ पे, सर ये हिंदू डीटीज यहाँ पे मैथोलॉजिकली में जो मेंशन है अलग अलग डीटीज को यहाँ पे क्रिएट किया गया है, सिमिलरली यहाँ पे किसके साथ, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के साथ। अब इसी के बेसिस पे यहाँ पे शूद्रा को डिस्क्वालीफाई किया गया, क्योंकि कोई भी डीटी शूद्रा से अटैच नहीं है, और इसीलिए इनको बोला है कि ये कोई भी यहाँ पे सेक्रीफाइस को ऑफर नहीं कर सकते। जिनके साथ यहाँ पे गॉड्स को अटैच किया गया वो उनको सेक्रीफाइस यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन शूद्रास के लिए कोई भी डीटीज को यहाँ पे असाइन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं सेक्रीफाइस को ऑफर करने के लिए। तो ये एक डिवाइन एक्सप्लेनेशन है जो कि यहाँ पे सोसाइटी में रेगुलेशंस बना के रखेगा, और साथ ही साथ सोसाइटी में शूद्रास जो थे यहाँ पे उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, उनको फॉरबिडन कर रहा है कि वो किसी भी तरीके से यहाँ पे सेक्रीफाइस को ऑफर नहीं कर सकते। अब ये जो डिवाइन ओरिजिन है यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे हमको लेटर हिम्स मिलती गई जो कि एडिशन थी यहाँ पे, उसमें हमको ये डिवाइन ओरिजिन की थ्योरी का यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस है वो देखने को मिलता है, यानी ये जो डिवाइन थ्योरी है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ऑथेंटिक मानी जाती है। अगर हम ऋग्वेदा की बात करेंगे तो हमको डिटेल में डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है, बिकॉज ऋग्वेदिक जो टेक्स्ट है वो मोस्टली यहाँ पे रिचुअल्स पे फोकस करते हैं, सर वो क्लास के फंक्शंस को यहाँ पे डिफाइन नहीं करते हैं, ना ही रिलेशंस ना ही फ्लेक्सिबिलिटी। हाउएवर ये जो डिवाइन ओरिजिन है यहाँ पे सर वो
लॉन्ग स्टैंडिंग है और इसकी क्लियर डेफिनेशंस देखने को मिलती है। दैट मीन्स ये जो वर्ना सिस्टम है सर वो डिवाइन ओरिजिन का है, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। नेक्स्ट इज वर्ना इन द पोस्ट वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में यहाँ पे इमर्जेंस हुआ था वर्ना का। अभी सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है इन द पोस्ट वैदिक पीरियड में। अब इसकी इंफॉर्मेशन हमको ब्राह्मणिकल लिटरेचर में देखने को मिलती है, जो ब्राह्मण्स ने लिखा था सर ऑन दी वर्नास में। तो ये जो 4 वर्नास का इनका एग्जिस्टेंस था अभी भी यहाँ पे पोस्ट वैदिक ब्राह्मण्स लिटरेचर में देखने को मिलता है। साथ ही साथ लेकिन ये भी चीज़ है कि यहाँ पे कुछ मिक्स्ड कास्ट का भी हमको डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल दी संकारा जाति और जो आउटकास्ट पीपल थे उनको यहाँ पे बोला गया है अंत द्वसित। अब ये जो पर्पस है यहाँ पे, ये क्या उसका यहाँ पे जो सेक्रेड लॉज बनाए गए हैं यहाँ पे ब्राह्मण लिटरेचर में जो मेंशन है, इनका पर्पस क्या है कि वो जो आर्यास पीपल हैं यहाँ पे उनको एक्सप्लेन कर पाए कि एक्चुअल में वर्ना धर्मा क्या है और वर्ना धर्मा में यहाँ पे उनकी जो ड्यूटीज असाइन है। फॉर एग्जाम्पल जो ब्राह्मण्स की ड्यूटीज असाइन है कि टू स्टडी दी वेदास, आप सेक्रीफाइसेस करोगे। सेम चीज़ यहाँ पे जो वैश्यास हैं कि आप ट्रेड करोगे, यहाँ पे कल्टिवेट करोगे। इस टाइप की ड्यूटीज को यहाँ पे मैंशन कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट बुक की बात करेंगे जो ब्राह्मणिकल लिटरेचर वर्नास में यहाँ पे लिखी गई है, तो ये ब्रॉडली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे ये 4 स्टेजेस ऑफ इंडिविजुअल लाइफ जो कि यहाँ पे आश्रमास में डिवाइड किया गया उसके बारे में बताते हैं। दैट इज ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और आश्रम। तो इनकी और इनकी ड्यूटीज के बारे में बताते हैं। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे ये फोकस करते हैं वर्ना धर्मा पे कि क्या किसकी ड्यूटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्यूटीज क्या है क्षत्रिय क्लास की। अदर पार्ट्स में यहाँ पे ये एक्सपिएटरी का मतलब है यहाँ पे रिचुअल्स टू मेक अमेंड्स फॉर दी सिंस और दी रॉन्ग्स। तो ये चीज यहाँ पे बोलते हैं दैट मीन्स प्यूरिफिकेशन, जो आपसे गलती हुई है उसको आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट जो है ट्रीटमेंट ऑफ शूद्रास, जिसको यहाँ पे 4th वर्ना यहाँ पे बोला गया है। और अगर हम वर्ना धर्मा की बात करेंगे तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो इलेबोरेट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करवाता है कि क्या ड्यूटीज है शूद्रास की। सिंपली इनको बोला गया है कि ये इंटरनल अफेयर जो है वो इंडिपेंडेंटली यहाँ पे अपने मैनेज करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो कास्ट प्योरिटी है उसको मेंटेन रखने की यहाँ पे बात की गई है कि सर ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे जो ब्राह्मणिक लिटरेचर के जो टेक्स्ट है वर्ना पे, वो ये बोलते हैं कि यहाँ पे प्रिवेंटिंग द कंफ्यूजन ऑफ द कास्ट वर्ना संकारा एंड कॉम्बेटिंग द इवल ऑफ कास्ट मिक्सचर, कि अगर आपका यहाँ पे कास्ट मिक्सचर होती है तो उसको आप प्रोटेक्ट करेंगे इवन इफ इट रिक्वायर्स ब्राह्मण्स एंड वैश्यास टू रिसोर्ट टू द आर्म्स, जो कि एक्चुअली में यहाँ पे उनको नहीं बोला गया है वर्ना धर्मा में। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है, ये बोला गया है कि ब्राह्मण्स और जो वैश्यास हैं अगर इंटरकास्ट होता है या फिर कास्ट का मिक्सचर होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे सर वो आर्म्स को भी उठा सकते हैं, जो कि नॉर्मली यहाँ पे उनके लिए बोला गया है कि वो पाप है। आउटकास्ट की बात करेंगे तो आउटकास्ट वो पीपल्स हैं जिनको यहाँ पे जो राइट्स है ट्वाइस बॉर्न, जिनको हम द्विज बॉर्न भी बोलते हैं। एक बार जो पर्सन का बर्थ होता है तब उसका यहाँ पे बॉर्न किया जाता है और साथ ही साथ जब उसका स्पिरिचुअल रीबर्थ होता है तो वो सेकंड उसको यहाँ पे ट्वाइस बॉर्न बोला जाता है। ये जो यहाँ पे सेरेमनी थी सिर्फ और सिर्फ अपर 3 वर्नास के लिए यहाँ पे थी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अपर 3 वर्नास के जो ऑक्यूपेशन थे, ये जो आउटकास्ट पीपल थे उनको यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते थे। ऑल्दो यहाँ पे ये बोला गया है कि उनको ये कि आप एक साथ रहेंगे और फुलफिल करेंगे पर्पस एंड लिमिट द रिलेशंस टू देमसेल्फ, बाकी आप अपर 3 वर्ना से कम रिलेशंस को यहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे। नेक्स्ट इज वर्ना डिस्टिंक्शंस एंड द ब्राह्मण्स प्री एमिनेंस। जरा देख लेते हैं इसको यहाँ पे। सर जो डिस्टिंक्शन था बिटवीन द आर्य एंड शूद्रा, नाउ अब वो प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे अपीयर हो जाता है। जो डिस्टिंक्शन था काफी ज्यादा लार्ज स्केल में एज द्विज एंड द शूद्रा। अब ये जो आर्या वर्ड है उसको यहाँ पे द्विज ने रिप्लेस कर दिया। अब ये द्विज क्या है, ट्वाइस बॉर्न है। अभी जरा इसको आगे देखते हैं। तो ये जो फॉर्मर है ये मोर कॉमनली यहाँ पे वर्ड यूज होने लगा और आर्या को कभी कभी यहाँ पे ओकेजनली यहाँ पे मेंशन किया गया था। अभी जो ट्वाइस बॉर्न का स्टेटस है ये चीज क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट 3 वर्ना जो मैंने आपको बताए थे यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रियास और वैश्यास, ये द्विज बॉर्न है, दैट मीन्स ट्वाइस बॉर्न है। बिकॉज इनकी एक यहाँ पे सेरेमनी होती है जिसको हम इनिशिएशन सेरेमनी कहते हैं, जो कि यहाँ सिंबॉलिक रीबर्थ और यहाँ पे स्पिरिचुअल रीबर्थ को यहाँ पे सिंबलाइज करती है। शूद्रास को ये सेरेमनी को परफॉर्म नहीं करने दिया जाता है, इसीलिए उनको द्विज बॉर्न नहीं बोला जाता बल्कि एक जाति बोला जाता है, दैट इज वंस बॉर्न। तो ये कॉन्सेप्ट भी अब आपको क्लियर हो गया कि व्हाट एग्जैक्टली इज द ट्वाइस बॉर्न या फिर द्विज बॉर्न। नेक्स्ट इज जाति। अब जैसे यहाँ पे जो एक जाति आई है, ये जो टर्म जाति है इसका मतलब यहाँ पे क्या है सर, इसका मतलब यहाँ पे है हम यूज फॉर दी वर्ना। नाउ यहाँ पे ये सब डिविजन्स को क्लासिफाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल दी 4 वर्नाज आर देयर और 4 वर्नाज के अंदर में जो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हो रहा है सर, सब डिविजन्स हो रहे हैं, उनको हम यहाँ पे जातिज बोल देंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो कास्ट है उसका एक वर्नाक्यूलर यहाँ पे जो टर्म है सर वो कास्ट भी है यहाँ पे। सो द डिस्टिंक्शन बिटवीन दी वर्ना एंड जाति जो है यहाँ पे इज नॉट ऑलवेज स्ट्रिक्टली मेंटेन।
तो इंटरचेंजेबली हम उसको यहाँ पे यूज कर देते हैं। अब प्री एमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स क्या है यहाँ पे? सो महाभारत में अगर हम बात करेंगे तो देयर इज ओनली वन वर्ना दैट इज ब्राह्मण्स, और जो अदर वर्नास थे सर वो मॉडिफाइड थे। यहाँ पे ओनली वन प्रोमिनेंट वर्नास थे दैट इज ब्राह्मण्स, और जितने भी अदर वर्नास थे वो कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल वर्नास थे यहाँ पे मॉडिफाइड थे, मिक्स थे। सो ये जो टेक्स्ट है और जो अदर टेक्स्ट है इस तरीके से यहाँ पे ये एम्फेसाइज करते हैं कि जो वर्ना सिस्टम है हमेशा से यहाँ पे ब्राह्मण्स उसको डोमिनेट कर रहे हैं या फिर अपनी सुप्रीमेसी को यहाँ पे असर्ट कर रहे हैं। जब यहाँ पे कोई किंग और यहाँ पे ब्राह्मण्स ट्रेवल कर रहे हैं सेम रोड पे, तो रोड जो है यहाँ पे सर वो किसको बिलोंग करेगी? वो ब्राह्मण्स को बिलोंग करेगी। सिंपली यहाँ पे ये ब्राह्मण्स की सुपीरियोरिटी को बता रहे हैं अंडर दी वर्ना सिस्टम। अब ब्राह्मण्स किंग की अगर बात करेंगे तो वशिष्ठ था, जो कि यहाँ पे ये बोलते हैं स्टेट्स दैट द ब्राह्मण्स किंग इज दी सोमा। जो ब्राह्मण्स किंग है वो कौन है? सोमा। और फर्दर यहाँ पे वो ब्राह्मण्स की स्टेटस को यहाँ पे सिग्निफाई करते हैं, हाईलाइट करते हैं। क्षत्रिय का अगर बात करेंगे यहाँ पे तो उनकी सबऑर्डिनेट पोजीशन है। सो द महाभारत असर्ट दैट द क्षत्रियास ओनली सपोर्ट इज द ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण्स नहीं होंगे तो क्षत्रियास जो है वो पावर में नहीं रह पाएंगे। तो अगेन यहाँ पे जो सबऑर्डिनेशन है सर वो यहाँ पे क्षत्रियास का देखने को मिलता है, और प्री एमिनेंस किसका है? हमेशा से यहाँ पे ब्राह्मण्स का रहा है इन दी वर्ना सिस्टम। अब स्टेटस एंड रोल ऑफ द शूद्रास की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आता है इसमें प्रॉपर्टी राइट्स। तो महाभारत में ये मेंशन है कि जो शूद्रास है उनके पास कोई भी अपनी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है। इनकी जो वेल्थ है यहाँ पे सर वो यहाँ पे इनकी मास्टर्स की, और मास्टर्स ने जो भी इनको दिया है वो कभी भी उनसे वो ले सकता है। अगर कभी इनका जो मास्टर है वो यहाँ पे कोई क्राइसिस लाइक सिचुएशन में आ जाता है, डिस्ट्रेस में आ जाता है, तो जो शूद्रा है इज टू बी प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द पुअर मास्टर, यानी वो रहेगा मास्टर के अंदर ही। अब ऑफिशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो किंग को यहाँ पे एडवाइस किया जाता था टू अपॉइंट इंडिविजुअल्स ओनली फ्रॉम द फर्स्ट 3 क्लासेस, ताकि वो यहाँ पे विलेजेस और टाउन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऑफिशियल्स को क्या कर पाए? अपॉइंट कर पाए, यानी शूद्रास के बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं था। अब वेरिएड स्टेटस ऑफ शूद्रास की बात करेंगे कि अभी हमने देखा शूद्रास वो स्लेव्स थे, तो क्या सर यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में हर जगह शूद्रास को यहाँ पे स्लेव्स की तरह ही यहाँ पे ट्रीट किया जाता था? आंसर इज नो। इन मेनी पार्ट ऑफ द इंडिया में यहाँ पे शूद्रास को रूलर्स और स्लेव ओनर्स भी आइडेंटिफाई किया गया है, स्पेशली इन द बुद्धिस्ट लिटरेचर। जो इस वर्ना सिस्टम को यहाँ पे नहीं मानते थे तो वो ये बोलते थे कि हमको शूद्रास किंग भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली है, और पोस्ट वैदिक जो टेक्स्ट है वो भी सजेस्ट करते हैं कि जो शूद्रास है सिर्फ वो स्लेव्स नहीं है, वो मर्चेंट्स की तरह भी यहाँ पे काम करते हैं और वो परस्यू कर सकते हैं कोई भी ट्रेड और प्रोफेशन। अब स्लेवरी इन दी मालाबार एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। यहाँ पे जो नायर्स हैं और जो शूद्रास हैं वो लार्जेस्ट स्लेव ओनर्स हमको देखने को मिलते हैं मालाबार कोस्ट पे। अब ये मालाबार कोस्ट कहाँ पे है? सर यहाँ पे ये केरला और कर्नाटका वाले पोर्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इवन आफ्टर स्लेवरी वॉज एबॉलिश मेनी फॉर्मर स्लेव्स जो हैं वो यहाँ पे अपने मास्टर्स के साथ रहे हैं, क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा एडवांटेजेस थी। दे कुड स्टिल क्लेम एंड नॉट ड्यू टू दी स्लेव मेंटालिटी। तो ये भी इनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इज कास्ट रिस्ट्रिक्शंस। ऑल्दो इनके स्टेटस जो है कहीं ना कहीं इंप्रूव था, लेकिन जो शूद्रास के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस थे कास्ट के और जाति के सर वो उनसे वो फ्री नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल परायाज और पुलायाज के बारे में यहाँ पे मेंशन था, तो ये सोशल कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते थे, इंटर मैरिज नहीं कर सकते थे, इंटर डाइनिंग नहीं कर सकते थे, और साथ ही साथ यहाँ पे इनको अनटचेबिलिटी फॉलो करनी थी और अनअप्रोचेबिलिटी। एब्सर्ड नोशन क्या है यहाँ पे? सर ये काफी ज्यादा एब्सर्ड है टू सजेस्ट दैट शूद्रास जो थे यहाँ पे द्रविडियन स्लेव्स थे ऑफ द आर्यंस एंड देयर डिग्रेडेड कंडीशंस वाज ड्यू टू देयर द्रविडियन लीनिएज। तो ये सर एक ऐसा नोशन है जिसको डिस्कार्ड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल इसको डिस्कार्ड किसकी हेल्प से किया गया है? एग्जाम्पल ऑफ द नायर्स, जैसे अभी हमने यहाँ पे बोला था, जो कि स्लेव ओनर्स की बात करेंगे। तो जो नायर्स थे यहाँ पे मालाबार कोस्ट में यहाँ पे जो मेंशन थे सर वो एज मच द्रविडियन है जैसे कि जो यहाँ पे परायास थे, पुलायास थे, जो अपर यहाँ पे वर्ना से बिलोंग करते थे, हैव ऑलवेज बीन द मास्टर्स एंड द रूलर्स। तो सर यहाँ पे ये जो लीनिएज का जो नोशन है ना उसको यहाँ पे डिस्कार्ड किया जाता है। अब अगर कॉम्प्लेक्शन डिफरेंसेस की बात करेंगे तो कोई भी जो डिफरेंस है इनके कॉम्प्लेक्शन में यानी अपीयरेंस में, तो ये जो ग्रुप्स के बीच में है, फॉर एग्जांपल परायास एंड पुलायास, और कंपेयर करेंगे नायर्स और शूद्रास से, सर ये उनके लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करेगा, ना उनके वर्ना सिस्टम पे डिपेंड करेगा, यानी वर्ना ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। इसी में यहाँ पे जो शांति पर्व के यहाँ पे भृगु है उन्होंने इस डिफरेंस को यहाँ पे इंडिकेट किया है। ये जो कास्ट डिफरेंसेस हैं ये पीपल्स के अपने एक्शन की वजह से आया है, उनकी टेंडेंसीज की वजह से आया है, ना कि उनके बर्थ की वजह से आया है। तो सिंपली यहाँ पे सर दोज इंक्लाइन टूवर्ड्स द सेंसुअल प्लेजर्स, सर वो यहाँ पे क्षत्रियास बने हैं। सर जो यहाँ पे एग्रीकल्चर है वो वैश्यास बने हैं, और जो यहाँ पे गंदी हरकतें करते हैं या फिर फॉल्स हुड से यहाँ पे रहते हैं वो यहाँ पे शूद्रास बने। दैट मीन्स उनके एक्शंस के बेसिस पे यहाँ पे वर्ना सिस्टम को यहाँ पे क्रिएट किया गया, ना कि उनके बर्थ की वजह से यहाँ पे। अब मनुस्मृति का जो पर्सपेक्टिव है यहाँ पे जरा देख लेते हैं।
सो मनुस्मृति ये बोलते हैं कि सर यहाँ पे जो एवरीवन है सर वो यहाँ पे शूद्रा बॉर्न हुआ है। अब उसके जो एक्शन है सर वो उसको एलिवेट करेंगे वन टू दी द्विज, दैट मीन्स जो एक जाति है टू दी द्विज ट्वाइस बॉर्न, यानी अगर उसके अच्छे एक्शन है तो वो यहाँ पे ट्वाइस बॉर्न बनेगा, नहीं तो वो शूद्रा ही यहाँ पे रहेगा। सच एज नॉलेज ऑफ द ब्राह्मणा मेक वन अ ब्राह्मणा। सर बोथ मनु एंड भृगु एम्फसाइज दैट कास्ट जो है यहाँ पे इज बेस्ड ऑन वंस एक्शन एंड इंक्लिनेशन, ना कि वो बर्थ पे या फिर हेरिडिटी पे यहाँ पे बेस्ड है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, प्लीज डू रिमेंबर दैट कि मनु का पर्सपेक्टिव क्या था और साथ ही साथ यहाँ पे शांति पर्व के भृगु का यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट इज पैरामीटर्स ऑफ वर्नास। अभी ये काफी इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जो शायद आपने यहाँ पे आज से पहले नहीं सुना हो, तो जरा देखते हैं यहाँ पे। सर वर्ना का जो डिस्टिंक्शन है वो सिंपल क्लासिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास, तो उसको एबीसीडी हमने कैटेगराइज कर दिया या फिर 1 2 3 4। लेकिन ये जो चीज है वो ह्यूमंस के लिए नहीं बल्कि और चीजों के लिए, फॉर एग्जांपल लैंड और सर्टेन मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को भी आइडेंटिफाई करने के लिए किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम लैंड की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो लैंड को भी यहाँ पे 4 वर्नास में क्लासिफाई किया गया है, व्हाइट, येलो, ब्राउन एंड ब्लैक। जो व्हाइट है सिर्फ वो ब्राह्मण से रिलेट किया गया है, जो येलो है वो क्षत्रिया से, जो ब्राउन है वो वैश्या से, और जो ब्लैक सॉइल है वो शूद्रा से यहाँ पे रिलेट की गई है। नॉट ओनली दिस, जो लैंड साइज है उसके बेसिस पे भी यहाँ पे वर्ना में यहाँ पे डिवाइड किया गया। फॉर एग्जाम्पल कोई एक प्लॉट है जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, उसको यहाँ पे ब्राह्मणा बोला गया है। अब प्लॉट विद लेंथ 1/8 टाइम द ब्रेथ, सर उसको यहाँ पे क्षत्रिय बोला गया है। प्लॉट विद लेंथ 1/6 एंड 1/4 टाइम्स सर ब्रेथ, इसको यहाँ पे वैश्या और शूद्रा यहाँ पे रिस्पेक्टिवली बोला गया है। तो ये जो चीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि सर वो यहाँ पे लैंड में और वेरियस अदर मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में भी यहाँ पे इसको फॉलो करते हैं। पैरामीटर की डिजाइन, तो ये कुछ यहाँ पे फॉर्मूलाज के बेसिस पे यहाँ पे ये बोला गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रास, वैश्यास, जहाँ पे एल जो है वो लेंथ है। अब मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉर्मूलाज एंड क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो शिल्प शास्त्र जो है यहाँ पे उसके जो ऑथर्स हैं वो इस फॉर्मूलाज को यहाँ पे मिस इंटरप्रेट करते हैं फॉर हाउस डिजाइन, और ये बोलते हैं यहाँ पे जो ब्राह्मण्स का पैरामीटर्स है वो ब्राह्मण हाउस के लिए है और शूद्रा का जो पैरामीटर है वो शूद्रा हाउस के लिए। इस तरीके से वैश्या का वैश्या के लिए यहाँ पे और क्षत्रिय का क्षत्रिय के लिए। और ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो ब्राह्मण्स हाउस है वो स्मॉलेस्ट है, शूद्रा शुड लिव इन दी स्पेसिफिक रीजन। तो ये जो नोशन है वो यहाँ पे गलत है। अब मनु की थ्योरी अगर हम देखेंगे कास्ट के फॉर्मेशन पे, तो मनु ये बोलते हैं यहाँ पे जो कास्ट है सर वो एक रिजल्ट है मिक्स्ड मैरिजेस का। सर कैसे, यहाँ पे 4 ओरिजिनल कास्ट थी और उनकी वजह से यहाँ पे उन्होंने आपस में यहाँ पे इंटरमैरी किया, जिसकी वजह से 6 मिक्स कास्ट हुई हैं। और जैसे जैसे ये इंटर मैरिजेस चलती जाएंगी वैसे वैसे यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग लिस्ट ऑफ मिक्स कास्ट आती जाएंगी। तो जरा देख लेते हैं क्रिएशन ऑफ न्यू कास्ट। सर क्रिएशन ऑफ न्यू कास्ट मतलब वायलेशन ऑफ द कास्ट रूल की वजह से यहाँ पे न्यू कास्ट का फॉर्मेशन होगा जब यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिजेस होगी। इलेजिटिमेट रिलेशन की वजह से भी यहाँ पे न्यू कास्ट बनेगी। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण वुमेन एंड शूद्रा मैन, ये जो है वो इलेजिटिमेट रिलेशन है, इट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल बाई दी ब्राह्मणिकल ऑर्डर। अब अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो अर्थशास्त्र में भी यहाँ पे हमको वेरियस कास्ट के फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं जो कि इलेजिटिमेट रिलेशंस हैं, और वो इलेजिटिमेट रिलेशंस की वजह से न्यू कास्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। अब इवोल्यूशन ऑफ कास्ट नेम की बात करेंगे यहाँ पे, तो मेनी कास्ट यहाँ पे जो है उनके जो नेम्स है वो चेंज हो चुके हैं या फिर उन्होंने न्यू ऑक्यूपेशनल नेम्स को यहाँ पे सर अडॉप्ट कर रखा है। अर्थशास्त्र यहाँ पे ये मेंशन करता है दैट इज वान्या बिकमिंग दी रथकारा और दी चैरियट मेकर्स बाय प्रोफेशन। अब जो मेंबर्स हैं यहाँ पे कास्ट के टू मैरी विद इन follow ancestral customs and the occupations. Next is the legitimacy of the mixed marriages. अब ये जो मिक्स मैरिजेस हो रही हैं एक टाइम पे ये लेजिटिमेट थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम सर यहाँ पे जो लॉस थे डिस इनहेरिटिंग के सर वो यहाँ पे पावर में आ गए थे। लेकिन सर जब ये लेजिटिमेट थी तो जो भी इलेजिटिमेट सन होते थे, फॉर एग्जांपल इंटरवर्ना मैरिजेस से, सर इनको यहाँ पे अंतराज बोलते थे, इनका इक्वल इनहेरिटेंस राइट था कंपेयर टू दी लेजिटिमेट सन्स की तरह। अब मिक्स कास्ट एज प्रोफेशंस की यहाँ पे बात करते हैं, तो ये जो मिक्स कास्ट है वर ऑफन प्रोफेशनल्स, ट्रेड्स एंड गिल्ड्स यहाँ पे अलग अलग तरीके से ये अपने आप को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज कास्ट जैसे मिक्स हो रही है वैसे यहाँ पे इनका जो प्रोफेशन है वो न्यू प्रोफेशन के बेसिस पे ये कास्ट को यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं। सर प्रोफेशंस एग्जिस्टेड विदाउट रेफरेंस टू द कास्ट, कभी कभी तो ऐसा भी हमको देखने को मिलता है। इवन जो वेरियस नेम्स थे सर वो भी यहाँ पे डिराइव फ्रॉम द टाउन्स, कंट्रीज और द ऑक्यूपेशंस के बेसिस पे यहाँ पे सर डिराइव किए जाते थे। सर ये जो मनु है, मनुस्मृति और सिंपली जो मनु है, sought to connect the professional corporations with the old caste system. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो वैद्यास हैं जो कि फिजिशियंस हैं उनको कंसिडर किया गया कि वो ऑफ स्प्रिंग्स हैं ब्राह्मण्स फादर के और वैश्या मदर के। जो निषद्स हैं जो फिशरमैन हैं सर वो ऑफ स्प्रिंग है ब्राह्मण फादर के एंड शूद्रा मदर के। इसी तरीके से यहाँ पे जो न्यू कास्ट सिस्टम है उसको यहाँ पे ग्राफ्ट किया गया इनटू ओल्ड कास्ट सिस्टम में,
सो दैट यहाँ पे जो इसका जो इन्फ्लुएंस है इंडियन सोसाइटी में वो काफ़ी ज़्यादा इमेंस रहेगा। नेक्स्ट इज गांधी जी व्यूज ऑन दी वर्ना आश्रमा एज सोशल पैटर्न्स देखते हैं। सो वर्ना जो है यहाँ पे गांधी जी कंसिडर करते हैं कि वो एक हेरिडेटरी फंक्शनलिज्म है। मतलब क्या है इसका कि गांधी जी यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं कि जो सोसाइटल फिलॉसफी है वर्ना को सर वो एडमिट करते हैं यहाँ पे, और ये बोलते हैं कि ये काफी इंपॉर्टेंट है एक इक्वलिटेरियन सोसाइटी बनाने के लिए, जहाँ पे सभी वर्नाज यहाँ पे एक साथ लव रिस्पेक्ट और यहाँ पे हार्मनी के साथ रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ये बोलते हैं कि सर एक वर्ना जो दूसरे वर्ना से डिस्टेंस है या फिर एक दूसरे को यहाँ पे सबॉर्डिनेट बनाना चाहता है, वो इस चीज को यहाँ पे रिफ्यूज करते हैं। और साथ ही साथ ये बोलते हैं कि जो हिंदू सोशोलॉजी है वर्ना की, वो यहाँ पे अनवर्दी कंपटीशन को एलिमिनेट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक पर्सन प्रोफेशन में है और वो वर्दी नहीं है, तो वो उस प्रोफेशन में नहीं रह सकता, वही रह सकता है जो काफी ज्यादा यहाँ पे स्किलफुल है एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सो वर्ना जो है वो क्लासिफाई करने में हेल्प करेगा स्किलफुल में, और उसी के बेसिस पे यहाँ पे वर्ना को उन्होंने फॉर्म किया है, और जितना भी अनवर्दी कंपटीशन है वो एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे। कास्ट एंड वर्ना की गांधी जी का क्या स्टेटमेंट थी? सो गांधी जी यूज वर्ना एंड कास्ट इंटरचेंजेबली, तो कोई भी उसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं था। दिस ऑफ कास्ट एज एन ऑर्गेनिक है, फंक्शनल है और नॉन कॉम्पिटेटिव है। जैसा आज के टाइम पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हम उसको कॉम्पिटिशन मान लेते हैं कि एक कास्ट दूसरी कास्ट से यहाँ पे इंफीरियर या फिर सुपीरियर है। सर व्यूज कास्ट एज अ क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ सेल्फ कल्चर है, ना कि यहाँ पे अलग अलग कल्चर है और अपनी सुप्रीमेसी को यहाँ पे असर्ट करना है। सो जो वर्ना है सर वो ट्रू सोशलिज्म है। सो गांधी जी कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे जो हिंदू सोशल स्ट्रक्चर है सर वो यहाँ पे ओरिजिनली यहाँ पे वो वर्ना पे बेस्ड है, और वही ट्रू सोसाइटी का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और ये बिलीव करते हैं कि अगर आप वर्ना को यहाँ पे ओरिजिनल वैदिक सेंस में फॉलो करोगे, दैट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था, ना कि यहाँ पे आपके बर्थ पे बेस्ड था। सो ऑल लेबर शुड कैरी द सेम वैल्यूज फॉर द ट्रू सोशलिज्म, बट उनका यहाँ पे जो काम है बस वो डिफरेंट है, बाकी सभी में इक्वालिटी है। तो यही चीज यहाँ पे वो बोल रहे हैं, इक्वालिटी इन दी वर्ना। सो वर्ना कन्फर्ड नो प्रिविलेज और द सोशल सबॉर्डिनेशन अकॉर्डिंग टू दी गांधी जी। जो एक पर्सन काम कर रहा है वो उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए, और जो अनवर्दी कॉम्पिटिशन है वो यहाँ पे एंड हो जाएगा। सभी लोग यहाँ पे बॉर्न हुए हैं, अल्टीमेट यहाँ पे गॉड की क्रिएशन है और उन्हीं को सर्व करने के लिए यहाँ पे हुए हैं, और सबकी अपनी अपनी यूनिक एबिलिटीज है। इन्हीं यूनिक एबिलिटीज की वजह से वो अपने वर्ना को यहाँ पे चूज करेंगे, लेकिन इसमें कोई भी यहाँ पे छोटा बड़ा वर्नास नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे वो एम्फेसाइज करेंगे सेल्फ रिस्ट्रेंट पे, कंजर्वेशन पे, इकोनॉमी ऑफ द एनर्जी इन दी वर्ना आश्रमा। सर अपने आप पे ही यहाँ पे फोकस करना है, ना कि दूसरे को यहाँ पे नीचा दिखाने की कोशिश करनी है। अब गांधी जी के व्यूज और दयानंद के व्यूज जो यहाँ पे वर्ना सिस्टम पे है, जरा उनको यहाँ पे देख लेते हैं। बोथ गांधी जी और जो दयानंद है यहाँ पे वो सपोर्ट करते हैं वर्ना सिस्टम को इन इट्स ओरिजिनल वैदिक फॉर्म, लेकिन इनका जो लिटरल एसेंस है वो दोनों का ही यहाँ पे डिफरेंट है। सर ये दोनों ही क्रिटिसाइज करते हैं कास्ट सिस्टम को कि वो एक डी जनरेशन है वर्ना का, यानी जो कास्ट सिस्टम आज के टाइम पे हम फॉलो करते हैं, एक दूसरे को यहाँ पे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, सर वो सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा एक डी जनरेटिव एलिमेंट है, उसको हमें एंड करना होगा। इनके अकॉर्डिंगली जो वर्ना का डिटर्मिनेशन है, सर दयानंद ये बोलते हैं कि वर्ना जो है शुड बी डिटरमाइंड बाय द क्वालिटीज। जो एक पर्सन की क्वालिटीज है उसके बेसिस पे वर्ना होना चाहिए, जो उसका एक्शन है और जो उसका इनहेरेंट नेचर है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होना चाहिए। गांधी जी ऑन द अदर हैंड यहाँ पे बिलीव करते हैं कि जो वर्ना है शुड बी डिटरमाइंड बाय द हेरिडिटी। दैट मीन्स एक फैमिली में जब आप यहाँ पे बॉर्न करते हो तो जो वो वैल्यूज हैं यहाँ पे, जो वो प्रोफेशन यहाँ पे फॉलो होता है सर, उसके बेसिस पे आपका वर्ना यहाँ पे क्लासिफाई होगा। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स की बात करें तो जो दयानंद है सर वो सपोर्ट करते हैं हिज व्यूज विद द वेदास, और गांधी जी यहाँ पे इंटरप्रेट करते हैं भगवत गीता टू सपोर्ट द बर्थ बेस्ड वर्ना सिस्टम। तो ये भी एक डिफरेंस है। कंट्रास्टिंग व्यूज क्या है? सर दयानंद यहाँ पे जो व्यूज हैं वो काफी ज्यादा ओपन है। सर वो क्वालिटीज को काफी फोकस करते हैं, एक्शंस को काफी फोकस करते हैं एक पर्सन के वर्ना को डिटरमाइन करने के लिए। इन कंट्रास्ट गांधी जी का जो व्यूज है वो कंजर्वेटिव है, और वो एम्फसाइज करता है हेरिडिटी को फ्रॉम दी वर्ना डिटरमाइन करने के लिए, यानी डिटर्मिनेशन करने के लिए। डिमेरिट्स एंड द मेरिट्स ऑफ द कास्ट सिस्टम की जरा बात करते हैं तो गांधी जी का यहाँ पे क्या क्रिटिक है कास्ट सिस्टम के बारे में? तो जितना भी सोसाइटी में इवल्स है वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वो कास्ट सुपीरियोरिटी का जो कॉम्प्लेक्स है, हर एक कास्ट अपने आप को सुपीरियर कंसिडर करने की कोशिश करती है। सर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जितना भी कास्ट स्ट्रक्चर है सर वो ओरिजिनल वर्ना सिस्टम से काफी ज्यादा निगेट करते हैं, मीन्स अपोजिट है, जो कि यहाँ पे सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आज का जो कास्ट सिस्टम है वो सोसाइटी में यहाँ पे हार्मनी और पीस बनाने के लिए क्या है सर, बिल्कुल ही नहीं है, और वो नेशनल डेवलपमेंट में भी रुकावट पैदा करता है। साथ ही साथ ये एनकरेज करते हैं सर रिचुअलिज्म, सेरेमोनियलिज्म, वो ये सारी चीजें हमारे रिलीजियस फीलिंग में हिंडर कर रही हैं जो कास्ट के बेसिस पे की जा रही हैं। सर गांधी जी की इवोल्यूशनरी अप्रोच की बात करेंगे तो गांधी जी यहाँ पे बिलीव करते हैं कि जो एवोल्यूशनरी अप्रोच है
टू द हिस्ट्री एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस में होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि सर जो रैशनैलिटी का एलिमेंट है वो यहाँ पे आना चाहिए, डिस्पाइट सर यहाँ पे जो चीज़ें अभी कास्ट के नाम पे चल रही हैं तो उनका भी एस्पेक्ट ये इंपॉर्टेंट है। मेरिट्स क्या है कास्ट सिस्टम की अकॉर्डिंग टू द गांधी जी? तो गांधी जी बोलते हैं यहाँ पे जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं हेरिडिटरी ट्रांसमिशन के थ्रू, सर वो काफी इंपॉर्टेंट है। सर जो इकोनॉमिक कंपटीशन पे रिस्ट्रिक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सर इंश्योरेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, रेगुलेशन ऑफ सोशल सर्विस इन टाइम्स ऑफ द डिसीजेस एंड डेथ, सर ये कास्ट सिस्टम का यहाँ पे मेरिट्स हैं। चेक्स ऑन द सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन जो कि कास्ट सिस्टम यहाँ पे नहीं करने देता, तो ये सारे यहाँ पे मेरिट्स हैं। अब गांधी जी का डिफेंस क्या है ऑफ कास्ट एज अ ट्रेड गिल्ड? उससे पहले आप जरा गिल्ड समझो। अब गिल्ड क्या है सर? गिल्ड यहाँ पे एंशियंट टाइम पे यहाँ पे हम उसको यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यहाँ पे 4 घड़े बनाने वाले हैं, तो 4 घड़े बना रहे हैं यहाँ पे सर ए बी सी डी। अब चारों में से यहाँ पे जो सी है वो काफी ज्यादा पुअर है, तो वो क्या करेगा यहाँ पे सर सभी लोग घड़े बनाएंगे और मार्केट में लेके आएंगे। अब सबकी जो यहाँ पे नॉर्मली कॉस्ट होनी चाहिए यहाँ पे वो 10 रुपीज होनी चाहिए, मिनिमम प्रोडक्शन की कॉस्ट है। लेकिन सी को पैसे की जरूरत है तो वो क्या करेगा, वो 8 रुपए में या 6 रुपए में भी बेच देगा। तो इसको यहाँ पे बचने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि चारों लोगों ने मिलकर यहाँ पे एक ग्रुप बना दिया जिसको हम यहाँ पे गिल्ड्स बोलते थे, और ये यहाँ पे घड़े का गिल्ड्स बन जाएगा। अब ये डिसाइड करेंगे कि मार्केट में कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई करनी है और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे काम करेंगे। तो गांधी जी भी यहाँ पे ये बोल रहे हैं, गांधी जी डिफेंडेड द कास्ट स्ट्रक्चर एज अ टाइप ऑफ द ट्रेड गिल्ड, जो कि एक ही इंटरेस्ट को यहाँ पे क्या करेगा सर शोकेस करेगा। ही रिकॉग्नाइज इट्स हिस्टोरिकल रोल इन ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटी एंड डीलिंग विद द ऑपरेशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई परेशानी में है तो वो कम पैसों में बेच देगा, लेकिन अगर वो गिल्ड के साथ यहाँ पे आएंगे तो वो उतना ही प्रोड्यूस करेंगे जितना कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का यहाँ पे जो है वो एक मैच बना रहे और सबको अच्छे से यहाँ पे पैसे मिल पाए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम बात करें। ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो गांधी जी जो है वो वॉज अ रिफॉर्मर बट डिड नॉट एडवोकेट ओवरटर्निंग द सोशल पैटर्न्स फॉर द नोबेलिटी सेक, कि भैया हम जो सोशल पैटर्न चला आ रहा है उसको हम चेंज करने की बात नहीं कर रहे हैं। इस डिफेंस ऑफ सर्टन एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम मस्ट बी सीन इन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, लेकिन वो ओरिजिनल वे की बात कर रहे हैं, आज के टाइम के डिस्टॉर्टेड वर्जन की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों तरीके से हमने वर्ण आश्रम सिस्टम को समझा, एंशियंट टाइम पे भी और आज के टाइम में क्या उसका यहाँ पे एग्जिस्टेंस है, क्या वैल्यूज और गांधी जी के क्या व्यू पॉइंट्स है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ।